Oh my magical family, how are you? Welcome back to my channel with another video। जो आज की वीडियो है वो है कि क्या आप भी अपने डिज़ायर को बहुत जल्दी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं। बिकॉज़ ये सबके माइंड में होता है कि हमारा डिज़ायर जल्दी से मैनिफेस्ट हो जाए। सो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी। और अगर आपने इन सब चीज़ों को फॉलो कर लिया जो बताया गया है, तो आपके जो मैनिफेस्टेशन की स्पीड है वो भी बहुत हाई हो जाएगी और आप भी बहुत जल्दी अपने डिज़ायर को मैनिफेस्ट कर लोगे। देखो, जब मैं कुछ मैनिफेस्ट करती हूँ, यहाँ पे मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ। मैं जब अपना कोई भी डिज़ायर है उसको मैनिफेस्ट करती हूँ, कोई भी डिज़ायर है, ठीक है, मैं हमेशा ना उसको प्रायोरिटी पे रख लेती हूँ कि ठीक है, ये मेरा डिज़ायर है, अब ये मेरी प्रायोरिटी पे रहेगा। मैं अदर सबको साइड कर देती हूँ, सिर्फ मैं उस डिज़ायर को अपनी प्रायोरिटी पे रख लेती हूँ। बिकॉज़ मेरा ये अजम्पशन या बिलीव कह लो ये है कि मैं अगर इसको ना प्रायोरिटी पे रखूँगी तो ये बहुत जल्दी मैनिफेस्ट हो जाएगा। ये मेरा स्ट्रॉन्ग अजम्पशन है कि ये बहुत जल्दी मैनिफेस्ट होगा। अगर मैंने इसको प्रायोरिटी पे नहीं रखा ना, तो इसको मैनिफेस्ट करने में टाइम लगेगा। इसीलिए जब मैं अपना जो मेन डिज़ायर है उसको मैं अफ़र्म करती हूँ, तो मैं सबसे पहले उसको प्रायोरिटी पे ले आती हूँ और डे में मैं बहुत बार उस डिज़ायर के लिए अफ़र्म करती हूँ। मुझे नहीं पता मैं कितने सेशंस लेती हूँ, मैं 10 मिनट भी करती हूँ, मैं 10K का भी कर लेती हूँ। मुझे नहीं पता मैं कितनी बार अफ़र्म करती हूँ, बट मैं उसको डिज़ायर को प्रायोरिटी पे लाके मैं बहुत बार अफ़र्म करती हूँ, दिन में बहुत ज़्यादा बार। और रात को जब मैं सोने जाती हूँ तो ये मेरी हैबिट है कि मैं हाफ एन आवर या 1 आवर पहले ही फ़ोन साइड कर देती हूँ। एक मेरी ये भी हैबिट है कि मैं जल्दी सोती हूँ और मॉर्निंग जल्दी उठती हूँ, ये मेरी हैबिट है। तो मैं जब भी रात को सोने जाती हूँ जल्दी, तो मैं अपना फ़ोन पहले ही साइड कर देती हूँ। साइड करने के बाद मैं अफ़र्म करना स्टार्ट कर देती हूँ। मैं अफ़र्म करना स्टार्ट कर देती हूँ और अफ़र्म करते करते ही मैं सो जाती हूँ। बिकॉज़ हम सबको पता है कि जब हम सोने जाते हैं, हम नींद में आना स्टार्ट हो जाते हैं, तो हमारा कॉन्शियस माइंड भी सोना स्टार्ट हो जाता है और हमारा सबकॉन्शियस माइंड एक्टिवेट होता है। तो जब वो एक्टिवेट होगा, कॉन्शियस माइंड सो जाएगा, तो हम अपने डिज़ायर के रिलेटेड जो हम अफ़र्मेशंस, थॉट्स हम उसको भेजते हैं, वो बहुत जल्दी उनको कैच कर लेता है। तो मैं इसीलिए मैंने ये हैबिट बनाई हुई है कि मैं रात को सोने से पहले मैं मत फॉर एग्ज़ाम्पल मैं 8:30-9 तक मैं सो जाती हूँ। ये मेरी हैबिट है कि मैं इस टाइम तक सो जाती हूँ। तो उससे पहले मैं 8 बजे ही अपना फ़ोन साइड कर देती हूँ। देन मैं किसी का कोई मैसेज नहीं, कोई वीडियो नहीं, कुछ नहीं देखती। मैं फ़ोन साइड कर देती हूँ एंड मैं अपनी अफ़र्मेशंस को लूप पे चलाना स्टार्ट कर देती हूँ। मैं बार-बार अफ़र्म करती रहती हूँ और मैं अफ़र्म करते-करते ही सो जाती हूँ। ये मेरी हैबिट है। और ये भी कि रात को जब भी ऐसा हो कि चाहे 12 बज रहे हैं, चाहे 1 बज रहा है, मैं उठी, ठीक है, मैं उठी, मुझे मतलब मेरी नींद खुली, मैं टाइम देखती हूँ कितना टाइम हुआ है, मैं देखती हूँ कि हाँ ठीक है 12 बजे हैं, 1 बजे है। मेरे साथ होता है कि मैं उठती हूँ, ठीक है, रात को मेरी नींद खुलती है। जब मेरी नींद खुलती है मैं कुछ नहीं करती, मैं एक बार टाइम ज़रूर चेक करती हूँ फ़ोन में, इतना टाइम हुआ, मैं फ़ोन साइड करती हूँ, मैं फिर अफ़र्मेशंस को लूप पे चला देती हूँ। अफ़र्मेशन को चलाते-चलाते ही मैं सो जाती हूँ। सो ये मेरी हैबिट है। मैं अपनी मैनिफेस्टेशन का बता रही हूँ कि मेरी मैनिफेस्टेशंस इतनी जल्दी कैसे पूरी होती हैं। तो मैं ऐसे करते-करते ही दोबारा से अगेन से सो जाती हूँ अफ़र्म करते-करते। जब मैं घर में कोई काम करती हूँ, तब भी मेरा क्या फ़ोकस होता है काम के टाइम भी। आप सबने देखा होगा कि जब आप काम कर रहे होंगे, काम करते टाइम आपके हाथ चल रहे हैं, ठीक है? बट आपका माइंड पता ही नहीं कहाँ पे होता है। हम सबके साथ ये होता है कि हम काम करते समय हमारे माइंड को ना हम ज़्यादा क्या करते हैं, जब हम डिज़ायर के रिलेटेड सोचते हैं, तो हम नेगेटिव पैटर्न्स पे चले जाते हैं। नेगेटिव थॉट्स को माइंड में लाते हैं। तो मेरा क्या होता है, जब मैं काम करती हूँ तो मैं जो अब मेरी अफ़र्मेशंस है मैं उसको ही बार-बार लूप पे चलाती हूँ और मैं बार-बार काम करते हुए भी अपनी अफ़र्मेशंस को ही, अपने डिज़ायर को ही प्रायोरिटी पे रखती हूँ। जब मैं फ्री होती हूँ मैं तब भी अफ़र्म करती हूँ। इसीलिए मेरे डिज़ायर्स हैं बहुत जल्दी मैनिफेस्ट हो जाते हैं। बिकॉज़ मैं माइंड में अपने डिज़ायर के रिलेटेड कुछ अपोज़िट ना तो सोचने देती हूँ,
मैं 1 सेकंड का टाइम नहीं देती माइंड को कि वो अपोजिट सोचे उसके रिलेटेड, या उसके रिलेटेड कोई ऐसा थॉट, मतलब अपोजिट, जो मेरे डिज़ायर के रिलेटेड फ़ायदे का नहीं है, जो मुझे ऐसे लग रहा है कि मेरी मैनिफेस्टेशन को रोक देगा, मैं इसको आने ही नहीं देती। मैं हर टाइम अपने माइंड को बिज़ी रखती हूँ अपनी डिज़ायर के अफर्मेशंस के साथ, अपनी पॉजिटिव सेल्फ टॉक के साथ। इसीलिए अगर आप भी बहुत जल्दी कुछ मैनिफेस्ट करना चाहते हो, बहुत जल्दी, ठीक है, तो आप ना अपनी जो डिज़ायर है, जो भी आपका डिज़ायर है, मैं बार बार बोल रही हूँ, एक डिज़ायर को ही लेना है प्लीज़। जो भी आपका डिज़ायर है उसको आपको प्रायोरिटी पे रखना होगा। खुद को आपको अफर्म करवाते रहना है हर टाइम। आपको अपने डिज़ायर की अफर्मेशन, उसको आपने चूज़ कर लिया कि मेरा ये डिज़ायर है और डिज़ायर के रिलेटेड मेरी ये अफर्मेशन है, साथ में आप अपनी एक सेल्फ कंसेप्ट की अफर्मेशन को ऐड ज़रूर करोगे। ये आपका काम है। अगर आप, मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल, जो सेल्फ कंसेप्ट की अफर्मेशन है, जब आप उसको ऐड करोगे तो आप ऑपोजिट जो भी कुछ माइंड में आएगा, कुछ भी माइंड में आ रहा है, मेरा मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल मेरा डिज़ायर पूरा होने में टाइम लगेगा, ठीक है, मैं अनलकी हूँ, लोगों के डिज़ायर तो बहुत इजीली पूरे हो जाते हैं, वो तो इंस्टेंटली मैनिफेस्ट कर लेते हैं, ऐसा कुछ माइंड में आता है, देन जो सेल्फ कंसेप्ट की मैं आपको अफर्मेशन दे रही हूँ ना आज, ये वाली अफर्मेशन आपको अपने डिज़ायर की अफर्मेशन के साथ ऐड कर देनी है। और ये अफर्मेशन है, एवरीथिंग इज़ सो इजी फॉर मी, यू गेट, मतलब यहाँ पे यू की जगह आप अपना नाम ले लीजिए, गेट एवरीथिंग यू वांट इजीली एंड क्विकली। एवरीथिंग इज सो इजी फॉर मी, यू गेट एवरीथिंग यू वांट इजीली एंड क्विकली। इस अफर्मेशन को आप अपने डिज़ायर के अफर्मेशन के साथ ऐड कर सकते हैं। अगर आप साथ नहीं ऐड करना चाहते तो दिन में, पूरे दिन में कम से कम 15 मिनट इस अफर्मेशन के लिए निकालें, 15 मिनट इस अफर्मेशन को करें। या आप तब भी कर सकते हैं जब आपके माइंड में आपके डिज़ायर के लिए कुछ नेगेटिव आ रहा है, आप इसको बार बार लूप पर चला के उस टाइम अफर्म कर सकते हो। ऐसा करने से जो नेगेटिव आपके लिए मतलब बिलीव्स हैं या नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, वो रिप्लेस होते चले जाएंगे और आपके लिए सब कुछ ईजी और क्विकली होना स्टार्ट हो जाएगा। बस इसको ना अपने डिज़ायर्ड अफर्मेशन के साथ आप परफॉर्म करना शुरू कर दें। इससे आपका डिज़ायर बहुत क्विकली एंड इजीली पूरा होना स्टार्ट हो जाएगा। कोई भी नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं रोक सकता वो डिज़ायर आप तक लाने में। मैं ना आप सबको हाईली रिकमेंड करूँगी कि आप अपने डिज़ायर के रिलेटेड 2 या 3 अफर्मेशन को ही चूज़ कीजिए, ज़्यादा अफर्मेशन मत लीजिए, बिकॉज इससे आप ही कंफ्यूज हो जाएंगे और आपको उसको लूप पे चलाना है और ज़्यादा अफर्मेशंस लूप पे नहीं चलती हैं। तो आपको क्या करना है, 2 या 3 अफर्मेशंस को ही आपको लेना है, चूज़ करना है और उसको लूप पे माइंड में चलाइए बार बार। माइंड को फ्री रहने मत दीजिएगा, माइंड में उसको बार बार चलाइए। अगर आप विजुलाइज कर सकते हैं, मतलब आप इमेजेस को बहुत क्लियरली देख सकते हैं, आप सामने वाले को जिसको आप इमेजिन कर रहे हैं उनकी वॉइस को आप सुन सकते हैं क्लियरली, तो आप विजुलाइज भी कर सकते हैं। बट बहुत से लोग हैं जो विजुलाइज नहीं कर पाते हैं, मतलब वो इमेजेस को क्लियरली नहीं देख पाते हैं, वो वॉइस को क्लियरली नहीं सुन पाते हैं। सो वो आप ऐसे कर सकते हो कि आप ना स्क्रिप्ट लिख सकते हो, एक अपने डिज़ायर की पूरी कहानी लिख सकते हो, हाफ पेज 1 पेज, उसको आप अपने फ़ोन में रिकॉर्ड कर लीजिए। रिकॉर्ड करके उसको आप लूप पर लगाकर बार बार सुनिए। देखो, जब आप स्क्रिप्ट कर रहे हो, विजुलाइज कर रहे हो, अफर्मेशंस कर रहे हो, वो सब अफर्मेशंस ही हैं, वो सब अफर्मेशंस ही हैं, वो सब आपके थॉट्स की रियलिटी ही है। सो जो मेथड आपको इजी लग रहा है, जो मेथड आपको लग रहा है मैं इजीली इसको कर पाऊंगी, मुझे करने में ये मेथड इजी है, आप उस मेथड को चूज़ कीजिए अपने अकॉर्डिंग, जो चीज़ आपको सही लग रही है। सो उस स्क्रिप्ट को भी आप अपने फ़ोन में रिकॉर्ड करके बार बार सुन सकते हैं। जो विजुलाइज कर सकते हैं वो 2 या 3 टाइम विजुलाइज कर सकते हैं। अफर्मेशंस को तो आपको लूप पे चलाना ही चलाना है, बिकॉज आपके सबकॉन्शियस माइंड को पता होता है कि आपको क्या चाहिए।
वो बहुत उसको पता है भाई, अगर आप नेगेटिव भी भेज रहे हो तो भी उसको पता है कि इसके डिज़ायर के रिलेटेड है, तो अगर पॉजिटिव भेजोगे तो भी, क्योंकि भाई सबकॉन्शियस माइंड के पास आंखें नहीं होती हैं। जो चीज़ उसके पास आप बार बार भेजोगे, चाहे वो अफर्मेशन थ्रू, विजुअलाइजेशन थ्रू, स्क्रिप्टिंग थ्रू, वो उसी को कैच करेगा, और वो अगर जो चीज़ उसके पास बार बार जाएगी वो उसको ईजिली कैच करके आपके पास अगेन से रिफ्लेक्ट कर देगा, आपकी 3D में वो चीज़ आपके पास भेज देगा। आप अफर्म करते टाइम भी ना इंजॉयमेंट के साथ अफर्म कीजिए, क्योंकि देखो अफर्म करते ऐसे मत कीजिए करें कि ये ना एक टास्क है, मुझे इसको एज अ टास्क ही कंप्लीट करना है, नहीं, आप ना उसको एंजॉय कीजिएगा, बिकॉज जो भी है आप अफर्मेशंस के थ्रू ना अपनी न्यू रियलिटी को क्रिएट कर रहे हैं। अफर्म करते टाइम ना अपनी न्यू आपकी जो रियलिटी है वो बनना स्टार्ट हो जाती है, चाहे विजुअलाइज कर रहे हो चाहे आप स्क्रिप्ट कर रहे हो, आपकी जो न्यू रियलिटी है वो बनना स्टार्ट हो जाती है, जो आपकी ओल्ड रियलिटी है वो ख़त्म होना स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, तो हर टाइम ना इंजॉय करते हुए अफर्म करा कीजिए, और जितना हो सके खुद को खुश रखिए, रिलैक्स रखिए, माइंड को रिमाइंड करवाइए बार बार कि वाओ मैं इतनी पावरफुल क्रिएटर हूँ, कि मेरे पास इतनी बड़ी पावर है कि मैं अपनी न्यू रियलिटी क्रिएट कर पा रही हूँ। जब तक तो इस चीज़ की नॉलेज नहीं थी, तब तक तो कॉन्शियस लेवल पे आपने बहुत कुछ अपने डिज़ायर के ऑपोजिट सोच लिया, क्रिएट कर दिया, बट जब अब समझ आ चुकी है कि चीज़ें कैसे काम कर रही हैं, तो उन चीज़ों को आप अपने अकॉर्डिंग काम पे लगाइए। यूनिवर्स ने इतनी पावर दी है कि उसको आप अपने अकॉर्डिंग काम पे लगा सकते हैं, तो लगाइए ना, अपनी पावर को यूज कीजिए, क्यों वेस्ट कर रहे हैं। जब आपको यूनिवर्स ने चूज किया है, इस जर्नी में यूनिवर्स आपको लेके आया है, तो आप अपने थॉट्स को वेस्ट क्यों कर रहे हो अपोजिट सोचकर? क्यों आप अपने थॉट्स को ऐसे वेस्ट करते हो? देखो, थॉट अपने डिज़ायर के रिलेटेड ऑपोजिट आप सोचते हो, ठीक है, सब कुछ आप क्रिएट कर देते हो, बट ब्लेम आप दूसरों पे कर देते हो। भाई दूसरे तो जस्ट एक्ट कर रहे हैं, वो तो अपना रोल प्ले कर रहे हैं, बट क्रिएटर तो आप हो, स्टोरी तो आप क्रिएट कर रहे हो। तो जब आपको इस चीज़ की नॉलेज आ चुकी है कि ये ऐसे क्रिएट होते हैं, ऐसे मेरी क्रिएशन होती है, तो उसको आप अपने अच्छे वे में क्यों नहीं क्रिएट करते? सोचना नेगेटिव है, सोचना पॉजिटिव है, तो क्यों नहीं आप पॉजिटिव सोचते? क्यों नहीं आप अपना फोकस अपने डिज़ायर पे लेके आते? प्लीज़ इस चीज़ का ध्यान रखें। और देखो, अगर आप अपनी डिज़ायर को मैनिफेस्ट करने की स्पीड को इन्हेंस करना चाहते हैं, बहुत हाई लेवल पे रखना चाहते हैं कि जल्दी आपका डिज़ायर मैनिफेस्ट हो, तो सबसे पहले आपका जो डिज़ायर है उसको प्रायोरिटी पे रखें। सेकेंड, कॉन्शियस लेवल पे अपने थॉट्स को चेक करते रहें कि क्या ये मेरे लिए बेनिफिट है या नहीं है। अगर नहीं है, रिप्लेस इट। साथ में सेल्फ कंसेप्ट की अफर्मेशन को ऐड कीजिए, डिज़ायर की अफर्मेशन को चूज कीजिए, 2 या 3, और जितना हो सके, मतलब माइंड को फ्री नहीं रखना है ऑपोजिट के लिए, कि ऑपोजिट कुछ क्रिएट हो, ऑपोजिट माइंड में आए, तो उसके लिए उस माइंड को फ्री नहीं होने देना है। जितना हो सके उतना फॉर्म कीजिए। अगर फॉर्म करने में प्रॉब्लम आ रही है, रिकॉर्ड कीजिए, सुनिए, बार बार विजुलाइज कीजिए, स्क्रिप्टिंग कीजिए। मींस आपको तब तक करना है जब तक आपका डिज़ायर 3D में नहीं आ जाता, और आपको एक बिलीव रखना है कि चाहे मैंने एक बार अफर्म किया है, चाहे मैंने 1000 बार अफर्म किया है, मेरी रियलिटी तब से ही बनना स्टार्ट हो गई है। बस वो 3D में कैसे लेके आनी है वो मुझ पे है, कि मैं उसमें कितनी परसिस्ट रह पा रही हूँ, कितनी मैं उसमें कंसिस्टेंसी रख पा रही हूँ, वो मेरे पे है। ठीक है, तो ऐसे करके आपके डिज़ायर आपकी रियलिटी में आते हैं। स्पीड जो कहते हैं ना, मैनिफेस्टेशन की स्पीड, आप भी पूछते हैं कितने दिन में हो जाएगा, कैसे हो जाएगा, वो आप पे है। जितना आप लूप पे चलाओगे उतना जल्दी आपका डिज़ायर 3D में आ जाएगा। सो थैंक यू सो मच फॉर योर ब्यूटीफुल सपोर्ट। थैंक यू।